आइए आज की रेसिपी में फ़िश करी बनाना सिखाते हैं। उसके लिए जो अज्जा दरकार है, ये आधा किलो मैंने मछली ली है। इसके दो गोल गोल पीस कटवा लिए हैं। ये वैसे मैंने 1 किलो ली थी, और लेकिन इसकी सिरी और वो कचरा निकाल के ये आधा किलो बची है। ये 3 हरी मिर्चें, 3 टमाटर, आधा पाव दही, 2 टीस्पून नमक, ये 1 टीस्पून मैंने देगी मिर्च ली है, इसको कश्मीरी लाल मिर्च भी बोलते हैं। ये 7-8 ये मैंने ये लिए हैं काली मिर्च, 3 लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, ये हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, इसको काली इलायची भी बोलते हैं। ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून ही ये मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, ये आधा टीस्पून हल्दी, और ये 1 टीस्पून ये तेज़ लाल मिर्च जो होती है, और ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालें ना डालें। ये भी मैंने तीखी हरी मिर्च डाल ली है। ये 8-10 जवे लहसुन के, और 1 टीस्पून ये लाल मिर्च, और ये 8-10 जवे लहसुन के, ये 1 दरमियाना टुकड़ा ये अदरक का, और ये 3 साबित लाल मिर्चें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलज़ादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको मछली को 2 टेबल स्पून नमक लगा के थोड़ी देर 10 मिनट रखूँगी, फिर इसको धो लूँगी। नमक इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें ये नमक अच्छी तरह रच बस जाए, वरना ये फीकी रहेंगी पकाते हुए भी, ये बिल्कुल इसमें टेस्ट नहीं आएगा ना। इसमें इसकी बू ख़त्म करने के लिए, बू तो होती नहीं, जब आप मछली ताज़ी लेंगे ना तो इसमें बू तो होगी नहीं। नमक इसलिए लगा के रखते हैं ताकि इसमें अंदर तक नमक चला जाए, रच बस जाए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें ये मैं लहसुन डाल के चॉप कर लूँगी, फिर दूसरी तैयारी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैं ये अदरक इसको पीस लेती हूँ, थोड़ा सा पानी 1 टेबल स्पून जितना डाल के। ये देखिए मैंने इसको अदरक को चॉप कर लिया। अब इसमें सारे मसाले ये शामिल करूँगी। ये धनिया और गरम मसाला, ये लाल मिर्च और हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा थी, मैंने इसलिए बचा ली है, और ये नमक और देगी लाल मिर्च, और ये दही। अब मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखें, अब मैंने इसके सारे मसाले और दही की पेस्ट बना ली है। अब ये मैं इसमें टमाटर की पेस्ट बनाऊंगी, थोड़ी प्यूरी बनाऊंगी टमाटर की। ये देखें, टमाटर की भी मैंने अब प्यूरी बना ली है। अब शुरू करते हैं रेसिपी। अब सबसे पहले पैन में ये 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसको ऑयल को गर्म होने देंगे। ये देखिए, अब ऑयल गरम हो चुका है। अब मैंने इसको लहसुन को चॉप कर लिया, ये लहसुन डालूंगी इसमें। वो मैंने अदरक अलग से उसको पीस लिया था, अब ये इसमें मैंने लहसुन चॉप करके डाली है। अब इसको थोड़ा सा सौते होने देंगे। अब इसमें ये गरम मसाला भी डालेंगे, इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने देंगे। थोड़ा सा अच्छा सा इसका ये खुशबू निकल रहा है। ये देखिए, अब सौते हो चुकी है। अब इसमें ये मछली डालेंगे जो मैं धो के रखी थी नमक लगा के, फिर इसको धो लिया था। अब इसको पलट लेंगे, देखेंगे कि अगर थोड़ी सी ये सौते हो चुकी है तो पलट लेंगे इसको। तो देखिए, इसको हाफ डन करना है, पूरा नहीं पकाना, वरना ये गल जाएगी ज़्यादा। अब मैं इसको मछली को निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये ग्रेवी में भी पकेगी।
अब सबसे पहले ये जो मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार बनाया था ना, ये इसको डालूँगी। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसको टमाटर को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए, ये टमाटर अब अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब इसमें ये दही डालूंगी मैं, दही वाला मिक्सर जो इसमें मसाले इसमें मैंने मिक्स करके रखा था। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही ये तली हुई प्याज भी डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह पकने देंगे। ये देखें, इसको दही को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये इसमें ग्रेवी बन जाए। अम्मा बंद कर। ये देखें, अब ये अच्छी तरह भुन चुका है, इसका तेल सारा ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें ये 1 कप पानी डालूंगी। ये देखें, अब मैं इसमें ये 1 कप पानी डालूंगी। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए, पानी में अब अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें ये मछली डालूंगी आहिस्ता आहिस्ता करके। इसको फिर हिलाना जुलाना नहीं है। अब मैं इसको थोड़ी देर 4-5 मिनट दम पे रखूँगी। ये देखें, अब ये सालन पक चुका है। अब इसको ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं उस घुमाना, इससे हाथ से ऐसे करना है। अब मैं इसमें ये सूखा पुदीना इसको क्रश करके डालूँगी। और ये हरी मिर्च और ये हरा धनिया। अब मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ और इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको फ़िश ग्रेवी को सर्व कर लिया है। आप इसको घर की बनी हुई चपाती के साथ, नान कुलचे के साथ और चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल गुलजादिस कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।